नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से। चलिए। जो भी आसन हम करते हैं जिनमें हम शरीर को तानते हैं, खींचते हैं, उस अवस्था में हमें पूरक करना चाहिए। और जब हम शरीर को सिकोड़ते हैं उस समय हमें रेचक करना चाहिए। तो पूरक रेचक को ध्यान में रखते हुए हमें हर योग, हर आसन को करना है। सूर्य नमस्कार से आप देखते ही होंगे कि शोल्डर से लेके चेस्ट, हाथ, पैर, घुटने, पेट और सर, लगभग सभी अंगों का संपूर्ण एक कम्बो पैक है, जिसको नित्य करने से अन्य आसनों की पूर्ति हमें हो जाती है। तो पूरक रेचक को ध्यान में रखते हुए हर स्टेप हमें करने हैं। जैसे कि यहाँ हम सामान्य रहेंगे, यहाँ पूरक करेंगे, यहाँ रेचक, फिर पूरक, फिर रेचक, फिर पूरक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। तो किसी भी आसन में हम उस आसन के साथ प्राणायाम का समन्वय करते हैं, पूरक, रेचक का हम उसमें समायोजन करते हैं, तो वह आसन संपूर्ण बनता है। पूरक में क्या होता है कि हम श्वास की गति को अंदर लेते हैं, पूरक हो जाता है वो श्वास। हम अपने पेट में, अपने फेफड़ों में भरते हैं, उसको हम पूरक कहते हैं। आयुर्वेद और योग की परिभाषा में उसी को ही पूरक कहते हैं। और जब हम श्वास को वापस बहिर्गमन करते हैं, बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो वह रेचक की अवस्था होती है। तो जब भी कोई शरीर ऐसे खुल रहा है तो हमें पूरक करना है, मतलब शरीर खुला है, उसमें हवाएं भरनी है। जब हम वापस ऐसी अवस्था में आए, शरीर को सिकुड़ना हो, तब हम क्या करेंगे? रेचक, फिर पूरक किया, फिर रेचक, फिर पूरक किया, फिर रेचक।
तो ऐसे हमें बार बार करना है। पूरक और रेचक का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि वज्रासन में मैं अभी बैठा हूँ, वज्रासन के साथ साथ इसी को हम हाथ को आगे लेते हुए माथे को नीचे झुकाएंगे तो वो शशकासन हो जाएगा। उसमें हमें पूरक और रेचक वही ध्यान रखना है। तो वज्रासन की स्थिति में हम आए, हाथ ऊपर लेंगे तो हम पूरक करेंगे, ठीक है। पूरक किया हमने, फिर नीचे आए, रेचक किया, फिर इसी अवस्था में हम कुंभक करेंगे। वापस आए, पूरक किया, वापस आए, रेचक किया और रेचक को करते हुए पूरक से पहले कुंभक करेंगे। पूरक और रेचक इन दोनों के बीच में कुंभक की अवस्था आती है। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उन दोनों के बीच में कुंभक आता है। कुंभक का मतलब, कुंभ यानी घड़ा, घड़े में हम पानी डालते हैं, भरते हैं, तो शरीर भी कुंभ रूपी है। उसमें हम जब श्वास भरते हैं उसको छोड़ के रखते हैं, ना छोड़ते हैं ना लेते हैं, ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? कुंभक। तो इन्हीं पूरक और रेचक कुंभक की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमें सारे आसन करने हैं। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।